नमस्कार हिंदुस्तान। मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑनियन स्टॉक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, बिकॉज एनवायरमेंट इसको इफेक्ट करता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, बारिश चालू है यहाँ पे, और बारिश के लिए भी इसे अलग से आप लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो अगर आप ऑनियन का काम करना चाहते हो, ऑनियन स्टॉक करना चाहते हो, या स्टॉक के बाद में ट्रेड और एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, जिसमें स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि कैसे आपको ऑनियन को स्टॉक करना चाहिए, किस तरीके से सॉर्टिंग और ग्रेडिंग होती है। ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे सॉर्टिंग और ग्रेडिंग का पूरा प्रोसेस स्टार्ट है। ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल डायरेक्ट किसानों से और मंडी से लेके ये हमारा लासुर स्टेशन के अंदर जो नया ये वेयर हाउसेज है, आप देख सकते हो, उधर तक आप देखोगे तो 3 से 4 वेयर हाउसेज बने हुए हैं। हजारों टन माल इसके अंदर स्टॉक किया हुआ है। तो अब एक एक करके हम चीजों के ऊपर जाएंगे कि कैसे आपको स्टॉक मटेरियल को संभाल के रखना है, किन किन चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए, और कैसे आप इसे रीग्रेड करके डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट में आप इसे लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभी इसमें जैसा आपको पता है कि ऑनियन में साइज का वेरिएशन बहुत होता है। तो यहाँ पे ये जो ऑनियन आपको दिख रहा है, ये मीडियम साइज है, यानी इसमें 50-55 प्लस तक का माल है। एंड प्लस अगर इसके आगे अगर आप देखते हो तो वहां पे आपको इसमें गोल्टा जिसे कहा जाता है, यानी बिलो 50 का जो माल होता है जिसे गोल्टा कहा जाता है, वो मटेरियल ये अनसॉर्टेड है। अभी इसमें सॉर्टिंग और ग्रेडिंग नहीं हुई है, अभी इसकी बाकी है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सुपर क्वालिटी का मटेरियल है, जिसकी साइज आप देख सकते हो। अब ये सॉर्टिंग ग्रेडिंग होने के बाद में क्या होता है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग होने के बाद में प्याज के ऊपर एक चमक आ जाती है, छिलका जो है वो निकलना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि सॉर्टिंग और ग्रेडिंग क्यों करनी चाहिए। अगर आप सुपर का माल ले भी रहे हो तो भी आपको सॉर्टिंग और ग्रेडिंग की क्यों जरूरत होती है। सॉर्टिंग और ग्रेडिंग में आपको क्या क्या बाहर निकालना है, अभी ये देखिए प्रॉब्लम कहां पे आती है। जैसे ये ओनियन है, अगर ये ओनियन, एक भी ओनियन आपका अगर पूरे बक्कल में या पूरे इसके अंदर कहीं पे भी है, तो ये आपके पूरे के स्टोरेज को सिर्फ एक ओनियन खराब कर सकता है। सेम एज आप देखोगे, ये ओनियन हो गया। इसके अलावा अगर आप देखो तो इस तरीके का ओनियन है, इस तरीके का है, जिनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम है। या फिर इस तरीके का, इसे चोपड़ा कहा जाता है, क्योंकि इसका जो अपर लेयर है, जो ये ट्रिपल लेयर डबल लेयर जो भी रहता है, ये जो छिलका होता है उसे लेयर के रूप में देखा जाता है। जैसे इसका ये छिलका निकल गया है, तो अब ये जैसे ही छिलका निकला, अब ये आ गया चोपड़े की कैटेगरी में। तो आप लोगों को स्टोरेज में छिलके को भी, सेल को भी बहुत संभाल के रखना होता है, क्योंकि जो मटेरियल आपका अच्छा मटेरियल जो है, जो आपका एक हाई क्वालिटी के हिसाब से हाई प्राइस पे जा सकता है, वही मटेरियल अगर आपका छिलका निकल गया तो चोपड़े की कैटेगरी में आ जाता है, और जिसकी वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू से 50% भी नहीं रह पाती है। इसके अलावा अभी सॉर्टिंग ग्रेडिंग के प्रोसेस में जैसा मैंने बताया कि इस तरीके का जो प्याज होता है, ये प्याज भी अगर इधर आप देखोगे, अभी ये पूरा सॉर्टेड मटेरियल है, इसकी ग्रेडिंग हो चुकी है, अभी सॉर्टिंग हुई है, इसको एक तरीके से ग्रेड किया गया है। इसमें सॉर्टिंग आप बोल सकते हो कि सॉर्टिंग लेटर ऑन होगी, जो क्वालिटी वाइज रहेगी, बायर की डिमांड के हिसाब से होगी, या हमारे पास में जो ऑर्डर होगा उसके हिसाब से उसे किया जाएगा। फिलहाल इसे स्टॉक के प्रोसेस के लिए लगाया गया है, और स्टॉक प्रोसेस में इस चीज का मेन ध्यान रखा गया है कि इस तरीके के जो प्याज हैं, जो पूरे इस मटेरियल को खराब कर सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली जब हमने सेकंड नंबर का जो शेड है, उसके भी मैं कुछ फुटेज आपको चेक करवाऊंगा, उसके अंदर जब हमने किया है, ये पूरा का पूरा रीग्रेड किया मटेरियल को, तो उसमें से काफी मटेरियल डैमेज निकला। और जस्ट बिकॉज, क्योंकि इस तरीके के जो प्याज, अगर एक दो प्याज भी, अगर इस पूरे के अंदर एक दो प्याज भी हैं, तो आप यकीन मानिए 15 दिन के अंदर अंदर नीचे से प्याज जो खराब होना शुरू होगा। उसके बाद में ये पूरा ऊपर से मटेरियल सुपर दिखेगा, लेकिन नीचे नीचे पूरा माल जो है वो खराब होते जाएगा। अब सॉर्टिंग ग्रेडिंग के अंदर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरीके से मटेरियल ग्रेड होता है, वो आपको देखना है। जैसे जो खराब मटेरियल है, जो यहाँ पे
जो व्हाइट दाग इसके ऊपर है या फिर ऊपर से जो खराब है वो टोकरा, वो पूरा मटेरियल जो है वो साइड में निकाला जाता है अलग से। और इसके अलावा जो अच्छा मटेरियल होता है, वो अच्छा मटेरियल जो है उसे एक साइड में निकाल के, ये देखिए आप देख सकते हो कि ये बेस्ट मटेरियल है। 55 प्लस की साइज जो ऊपर की साइज है वो इसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा, क्योंकि मटेरियल परचेज करते टाइम पे ही एक्सपोर्ट के हिसाब से ही पूरा माल परचेज किया हुआ है। क्लाइंट का भी स्टॉक है, हमारा भी है एक्सपोर्ट के लिए। आप लोगों को पता है कि क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग एलएलसी जो मेरी ही कंपनी है दुबई के अंदर, जिसका काम है यहां से एक्सपोर्ट होने के बाद में वहां पे मटेरियल अल अवीर मार्केट के अंदर सेल करना। तो यहाँ पे आप जो साइज देख रहे हो ये पूरा गल्फ का मटेरियल है। जैसा आपको पता है कि गल्फ के अंदर 55 प्लस की साइज लगती है, तो वही साइज आपको यहाँ पे मिलती है। इवन इफ यू आर इन ट्रेडिंग इन अ डोमेस्टिक मार्केट, सो इन डोमेस्टिक मार्केट इन अ पार्ट ऑफ केरला, वहां पे गाला ओनियन जिसे बोला जाता है, तो गाला ओनियन की साइज जो है वो 60 प्लस की आती है। जो ये साइज जो है इसको गाला ओनियन बोलते हैं, और ये केरला और साउथ साइड में सबसे ज्यादा चलता है। तो ये मटेरियल की भी हमारे पास में भी स्टॉक के अंदर भरमार है। और इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट के लिए आपको सुपर फाइन क्वालिटी मटेरियल लगता है, तो चाहे आप दुबई कर रहे हो, आप श्रीलंका कोलंबो कर रहे हो, आप वियतनाम कर रहे हो, मलेशिया कर रहे हो, हर तरीके की क्वालिटी का मटेरियल आपको यहाँ पे सुपीरियर क्वालिटी के साथ में, प्रीमियम लेवल के साथ में आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ में दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना होता है, क्योंकि ये पूरा मैनुअल होता है, इसके लिए कोई मशीनरी अब तक नहीं बनी है। रिमेंबर दिस थिंग, ऑनियन स्टॉक में सबसे बड़ी बात है ह्यूमन इंटरवेंशन की, कि आपका ये जो पूरा वर्किंग है ये पूरा का पूरा मैनुअल होता है। इसमें कहीं पे भी कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट अब तक ऐसा नहीं बना है जो इस मटेरियल को सॉर्ट कर सके, ग्रेड कर सके। और यहाँ पे ये जो लोग इसे सॉर्टिंग एक तरीके से ग्रेड कर रहे हैं, दे आर, आप बोल सकते हो कि इनका जो एक्सपीरियंस है इस पार्ट के ऊपर वो बहुत अच्छा होता है। जैसे ही ये ऑनियन देखते हैं एक तरीके से आप बोल सकते हो इन्हें समझ में आ जाता है कि कौन सा ऑनियन बढ़िया है और कौन सा थोड़ा लगा हुआ है। इनका पूरा एक लाइफ का जो सिनेरियो है, एक्सपीरियंस जिसे हम कह सकते हैं, वो इस पार्ट पे बहुत बढ़िया होता है। और ये स्पेसिफिकली जहां जहां पे मैन ऑनियन का पार्ट होता है, जहां जहां पे मैन ऑनियन आप बोल सकते हो कल्टीवेट जहां पे होता है, वहां पे इस तरीके से सिर्फ ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू ही ये पूरा प्रोसेस किया जाता है। ये काफी लेंथी भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, बट अगर आप स्टॉक करना चाहते हो तो स्टॉक के लिए आपको ये सब चीजें अपने लेवल पे अरेंज करनी होती है। जैसे बारिश का ही सीजन है, अभी बारिश के अंदर आप सामने देख सकते हो यहाँ पे नेट सेट लगा हुआ है ग्रीन कलर का, बट आप अगर पीछे देखते हो तो ये इसको बारदाना बोला जाता है। यहाँ पे ये अलग तरीके का आप सेट बोल सकते हो, इसे नेट बोल सकते हो। इसके अंदर से पानी भी नहीं आता है, हवा भी इसमें से पास होती है, और इससे यह होता है कि अगर आपने मटेरियल को लास्ट कोने तक भी लिया है तो आपका मटेरियल खराब नहीं होगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि पानी शेड के अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन जो पानी हवा के साथ में प्याज पे लगता है तो उससे प्याज का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। अभी जो आप देख रहे हो ये इस तरीके का प्याज है, पानी लगने के बाद में कुछ इस तरीके का जो कलर है वो कलर आपका प्याज का हो जाता है, जिसे फिर लो ग्रेड के हिसाब से आपको मार्केट में सेल करना पड़ता है। दोस्तों हम लोग नासिक में भी हैं, वहां पे भी हम एक्सपोर्ट का जो मटेरियल है उसको स्टोर करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये हमारी नई यूनिट है लासूर स्टेशन महाराष्ट्र के अंदर, जहां पे आप कभी भी विजिट कर सकते हो। आपको ऑन स्क्रीन नंबर दिख रहे होंगे जिन पे आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना होगा पहले, उसके बाद में आप कभी भी आके यहाँ पे विजिट कर सकते हो, मटेरियल अपनी आंखों से देख सकते हो कि किस तरीके का मटेरियल एज पर योर रिक्वायरमेंट जो भी आपको चाहिए, चाहे 18 किलो की बैग हो, 20 किलो की बैग हो, 25 किलो की हो, 38 केजी की हो या 50 केजी की हो, सारी बैग साइज जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और मटेरियल सुपर क्वालिटी का रिफाइन करके आपको यहाँ पे रिग्रेड करके सॉर्ट करके आपको मिलता है। इसके अलावा आपको जब मटेरियल आप ले रहे हो, अगर आप स्टॉक करना चाह रहे हो एक थोड़े टाइम के लिए, अगर आप स्टॉक करके उसे ट्रेड या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो मटेरियल परचेज करते टाइम पे भी आपको यह ध्यान देना होगा कि आपको ट्रेडिंग मटेरियल ना लेते हुए
सुपर क्वालिटी का जो मटेरियल है वो आपको परचेज करना होगा, क्योंकि सेल्फ लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ट्रेडिंग का मटेरियल लेते हो और उसे अगर आप 1 महीने के लिए स्टॉक करते हो तो उसका कलर चला जाएगा, पत्ती जो है इसकी जो लेयर है वो लेयर सट सकती है, जिससे आपका जो मटेरियल है एक 15-20 दिन 25 दिन बाद में ही वो एकदम से, इसे चोपड़ा बोला जाता है यहाँ पे, जब पत्तियां पूरी चली जाती है जिसे चोपड़ा कहते हैं, वो बन जाता है और उसके बाद में उस माल की कीमत आधी भी मार्केट में नहीं रहती है। तो स्टॉक के लिए, ऑनियन स्टॉक के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान देना होता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, अपने मटेरियल को आप लोग जितना बचा के रखोगे उतना आप इसे आगे लेके जा सकते हो। आपको ये ग्रेडिंग वाला जो काम है, ये आपने, जैसे अभी हमने इस बक्कल को किया है, अभी ये जो ढेर लगेगा इसे वापस एक 20-25 दिन के बाद में वापस इसे ग्रेड किया जाएगा। हो सकता है कि 1-2 प्याज भी अगर इसके अंदर गलत चले गए, थोड़ा सा सड़ा हुआ या जो भी, तो ये पूरा का पूरा जो स्टॉक है वो इससे खराब हो सकता है। कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें होती है, अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से अगर ध्यान देते हो, समझते हो, तो यकीन मानिए आप अपने स्टॉक को अच्छे पैसे पे, अच्छे मुनाफे पे, अच्छी प्राइस पे ले जाके सेल कर सकते हो। क्योंकि इसमें वेट लॉस होता है, इसमें छोटा प्याज भी निकलता है, वेट लॉस के साथ में इस तरीके से मटेरियल लगता भी है। जितना भी बचा के रखो इसमें थोड़ा बहुत वो होना ही है, लेकिन हमारा काम है इसे केयर करना, हमारा काम है इसे जितना हो सके सेफ्टी के साथ में आगे के टाइम के लिए लेके जाना। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यही है, जैसा मैंने आपको बताया कि नाउ क्लिक ट्रेड ग्रुप जो नासिक में भी है और अब ये लासूर स्टेशन के ऊपर भी अवेलेबल है। लासूर स्टेशन औरंगाबाद महाराष्ट्र, जो अभी संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, वहां से 30 किलोमीटर दूर है। ट्रेन यहाँ पे डायरेक्ट है, आप लोग चेक कर सकते हो। चेक करके ऑन स्क्रीन जो नंबर दिए गए हैं उन पे कॉल करके आप डिटेल लेके, और अगर आप डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट व्हाटएवर जो भी आप करना चाहो, यू कैन कॉन्टेक्ट विथ अस फॉर द सुपर क्वालिटी मटेरियल, only not for only export, even if you want to start a domestic trade you can take from here। जो भी आपको चाहिए 35 से लेके 70 mm तक की साइज का प्याज आपको एक ही जगह पे मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए कंटेंट के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। घर से बाहर निकलिए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी हम सब मिलकर भारत को फिर से भारत भाग्य विधाता बना पाएंगे। जय हिंद।